वैशाली, स्वागत है आप सभी का रूबरू बिहार में। आज है 27 जुलाई और मैं हाजिर हूं देश प्रदेश की 30 बड़ी खबरों के साथ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते सोमवार को सावन की पहली सोमवारी मनाई गई। हालांकि सरकार के द्वारा कोरोना की वजह से दूसरे साल भी मंदिर के पट बंद रखने का आदेश दिया गया। बावजूद इसके छोटे छोटे शिवालय के बाहर भक्तों की लंबी कतार दिखी। लोग बेपरवाह होकर भगवान को प्रसन्न करने में कोरोना की धज्जियां उड़ाते दिखे। वायु प्रदूषण को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में 30 सितंबर से डीजल ऑटो का परिचालन बंद हो जाएगा। हालांकि अब तक एक भी डीजल ऑटो सीएनजी में नहीं बदला गया है। इस पर ऑटो चालकों का कहना है कि बदलने के लिए 70,000 खर्च करना पड़ता है और सरकार का अनुदान भी समय पर नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर सांसद में चलेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्य की फसल उगा कर रहेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कृषि विरोधी कानून वापस लेने की मांग की है। सुपौल में अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक लड़की भागकर अपने प्रेमी के पास आ गई, जिसके बाद गांव वालों ने उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी। लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि परिजन उसकी हत्या कर देते, इसलिए वो वहां से भाग आई। बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी ने आने वाले चुनाव में बीजेपी के अकेले सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2015 विधानसभा में गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। बैठक में नेताओं ने एक एक कर अपनी ही सरकार की बकिया उधेड़ दी। मुकेश सहनी को फूलन देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में नहीं लगाने देने पर वो बीजेपी से काफी नाराज दिखे। इसी बीच एनडीए की ओर से बुलाई गई बैठक में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के अन्य विधायक नदारद दिखे। उनके द्वारा विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार किया गया। मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी के 2 विधायक ने 23 मार्च का हवाला देते हुए सेल्फ डिफेंस में हेलमेट लगा रखा था और साथ ही उन्होंने मात्र 2 कांस्टेबल पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि जिसके इशारे पे काम हुआ था उन्हें पकड़ा जाए। भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा भागलपुर में ही पहली सोमवारी के गंगा स्नान के दौरान डूबने से 3 युवकों की जान चली गई, जिसमें से एक का शव बरामद हुआ है और 2 की तलाश जारी है। नाबालिग लड़कियों को नेपाल से गुरुग्राम ले जा रही मानव तस्कर गिरोह को मधुबनी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। मौके पर 2 महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 लड़कियां और 2 महिलाओं को काम दिलाने के बहाने नेपाल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। बेगूसराय में एक ट्रैक्टर के विवाद में पुत्र ने अपने ही पिता को गोली मार दी। ने अंतरजातीय विवाह करने के बाद संपत्ति विवाद में शराब के नशे में अपने पिता पर गोली चला दी। परिजनों का कहना है कि उसने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर इस घटना को अंजाम दिया। बिहार के कई जिलों के लिए आईएमजी के द्वारा 26 से 29 जुलाई तक के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण, उत्तर पूर्व बिहार, उत्तर पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार आदि शामिल है। इन जगहों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। एंटी डोपिंग अधिकारी के द्वारा भारोत्तोलक जी हुई हो का परीक्षण किया जाएगा। रजत पदक विजेता चन्नू के पास पदक अपडेट पाने का मौका है। हो ने 210 किलोग्राम भार उठाकर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। अध्यात्म का चोला पहनकर उत्तर प्रदेश में वृंदावन के एक आश्रम में कथावाचक बन गए हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। वो पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से अध्यात्म के गुण उन्हें बचपन से मिले थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के द्वारा मुंगेर में बिहार का पहला ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि इससे मुंगेर वासियों की पीड़ा को हरने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि मुंगेर का विकास सभी स्तरों से किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में जापान की 13 साल की स्ट्रीट स्केटबोर्ड खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। 13 वर्षीय मोमजी निशिया ने ब्राजील के ओलंपियन रेस लील को हराकर ये पदक हासिल किया है। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि गया एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास जारी है। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल होने के नाते बोध गया में पर्यटकों के आने का सिलसिला चलता रहता है। हालांकि अभी कोरोना के कारण सब कुछ बंद पड़ा है। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों में चुनाव में फिर से शिरोमणि अकाली दल का कब्जा होने से अध्यक्ष के बीच गहमा गहमी का माहौल है। सचिव सरदार महेंद्र पाल ने बैठक को असंवैधानिक बताकर स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसरो के गगनयान कार्यक्रम के तहत पहले मानव रहित अभियान को कोरोना के चलते दिसंबर में नहीं शुरू किया जा सकेगा। गंगा के आसपास प्लास्टिक एवं पूजन सामग्री गिराने पर कड़ी निगरानी होगी। पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा और हालात नहीं सुधरे
तो कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रतिदिन इस पर अभियान चलाकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। पटना के बाद गया, राजगीर, मुजफ्फरपुर, छपरा और पूर्णिया जैसे शहरों से पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का परिचालन किया जाएगा। बिहार राज्य परिवहन निगम के द्वारा इसका खाका तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इन प्रस्तावों पर मुहर लग जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में गौतम गंभीर के फेविफ्लू दवा बांटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद गौतम ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह एक व्यक्ति दवा खरीद कर नहीं बांट सकता है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे का जीतन राम मांझी के बाद अब जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया समर्थन। कुशवाहा ने कहा कि वो इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो उन्हें कौन रोक लेगा। अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के गांव-गांव शमशान बनवाने के बयान पर राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि हमें शमशान नहीं अस्पताल चाहिए, हमने पैसा अस्पतालों और स्कूल बनाने को दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कब्रिस्तान निर्माण पर राजद विधायक का क्या कहना है। पेगासस मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम आने के बाद मुख्यमंत्री ने 2 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। जांच आयोग में सुप्रीम और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। पेगासस हैकिंग की सूची में कई नेताओं, पत्रकारों और मंत्रियों के नाम शामिल हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं होने के चलते मुजफ्फरपुर के 28 स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी स्नातन में नामांकन से वंचित रह गए हैं। इन कॉलेजों के अंक पत्र रोक दिए गए हैं। 478 छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन शुल्क और 33 छात्रों का परीक्षा शुल्क बकाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रचलित भाषा से अश्लीलता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसे संसद में उठाने का आश्वासन दिया था। भोजपुरी को बिहार संरक्षण की नहीं बल्कि राज्य संरक्षण की जरूरत है। भोजपुरी गानों की अश्लीलता के चलते आज इस भाषा पर सवाल उठने लगे हैं। मॉनसून के दोनों सत्र में जबरदस्त हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित रहने पर सभापति ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पेगासस, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार का जबरदस्त विरोध किया है। हंगामा के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। एक्सप्रेस से सफर करने वाले पैसेंजरों को रुपयों का लाभ होगा। इसके लिए यात्रियों को SBI प्रीमियम कार्ड से टिकट बुक करना होगा। 45 दिनों के अंदर बुकिंग करने पर 500 पॉइंट रिवॉर्ड मिलेंगे। दूसरी बार यात्रा करने पर 100 रुपए में से 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे और करीब 15% की छूट मिलेगी। सरकार ने लोकसभा में उड़े प्रताप सिंह और रोडमल नगर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एक समान बनाए रखने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 32 रुपए उन्हें टीकाकरण लगाने और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है। देश भर में बिहार 73% आबादी में एंटीबॉडी के साथ हर्ड इम्यूनिटी की सीमा के करीब पहुंच गया है। 21 राज्यों में सर्वे के साथ राष्ट्रीय औसत 66.6% रही है। दूसरी बार संक्रमण होने पर 73% आबादी में हल्के लक्षण होंगे। चलिए मैं लेती हूँ विदा। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।